morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 3rd and today we continue chapter 4 parts of a plants and today we will discuss part 2nd. So see, this is your science book, science of class 3rd. So let's open chapter number 4. This is the chapter number 4, parts of a plant, यानी कि plant के parts. And today we discuss part 2nd, leaf. आज हम बच्चों लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी, लीफ क्या होती है बच्चों? पत्ती. प्लांट में पत्ती होती है तो बहुत सारी पत्तियां होती हैं, यानी बहुत सारी लीव्स होती हैं. तो हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं. लीव्स ग्रो ऑन स्टेम्स. जो लीव्स होती हैं यानी कि जो पत्तियां होती हैं प्लांट में, वो कहाँ पर पड़ती हैं बच्चों? स्टेम पर. दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. और जो लीव्स होती हैं वो क्या काम करती हैं बच्चों? प्लांट के लिए खाना बनाती हैं. जैसे मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं किचन में, तो प्लांट के लिए खाना लीव्स बनाती हैं. एंड दे आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट. इसलिए लीव्स को प्लांट का क्या कहते हैं? किचन. जैसे हमारे घर में किचन अलग होती है, तो प्लांट का जो किचन है वो क्या है? लीव्स, क्योंकि लीव्स खाना बनाती हैं. लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज़ ग्रीन इन कलर. बच्चों आपने देखा है कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, किसी और कलर की क्यों नहीं होती? रेड, ब्लू, येलो क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि लीव्स के अंदर बच्चों एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, जो ग्रीन कलर का होता है. इसलिए जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं. और उस सब्सटेंस को कहते हैं क्लोरोफिल. क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. अगर आपसे कोई पूछे कि लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, तो आप कहोगे कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए लीव्स हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं. अब समझ में आया कि लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? हाँ, समझ में आ गया होगा. सो क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स. इसलिए जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. अब देखिए पार्ट्स ऑफ लीफ. जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं बच्चों, इसी तरह से लीफ के भी पार्ट्स होते हैं. अब लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं. पेट्यूल और स्टॉक, फिर है लीफ ब्लेड, मेन वीन और साइड वीन. ये 4 पार्ट्स होते हैं. ओके, तो कितने पार्ट्स होते हैं लीफ के? 4 पार्ट्स. आप देखिए, आप पहले लीफ देखिए. ये आपको लीफ दिखाई दे रही है बच्चों. आप देखिए, इसमें आप ये पीछे की यहाँ से ये दिखाई दे रही है छोटी सी डंडी, इसे कहते हैं पेटियोल. क्या कहते हैं बच्चों इसे? पेटियोल. ये जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है. ओके, अच्छा. उसके बाद देखिए, ये पूरी पत्ती आपको दिखाई दे रही है. ये पूरा इसका जो फ्लैट पार्ट है ना, ये पूरा फ्लैट पार्ट है. तो ये पूरी इसको हम लीव्स, ये पूरा क्या है? लीव्स है. ओके, आप देखिए ये आगे सबसे पॉइंट है, आगे वाला पॉइंट, इसे हम टिप कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसे? टिप. ओके, आप देखो ये बीच की लाइन दिखाई दे रही है आपकी. ये लाइन ऐसे बीच में जो जा रही है, बीच में से लाइन दिखाई दे रही है, ये होती है हमारी मिड रिब, यानी मेन विन. जो मेन होती है बिल्कुल बीच में जा रही है. और इसमें देखो ये साइड में ऐसे निकली हुई है,
ऐसे ऐसे निकली हुई हैं, तो ये होती है हमारी साइड वेन। ओके, ये है साइड वेन। और ये जो किनारी होती है बच्चों, ये लीव्स की जो बाहर की किनारी होती है, इसे हम मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन। तो समझ में आया आपको? ठीक है। और लीफ ब्लेड बच्चों, ये पूरी लीव्स होती है, इसी को हम लीफ ब्लेड कहते हैं। जो इसका फ्लैट, ऐसे फ्लैट वाला पार्ट होता है, ये पूरा लीफ ब्लेड है। तो ये हैं इसके पार्ट्स। अब देखिए फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का क्या काम होता है? हर किसी का काम होता है। तो यहाँ पे लीफ प्लांट के लिए क्या काम करती हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाती हैं। फूड बनाने के लिए उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है, और सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 चीज़ें उन्हें चाहिए, तब वो फूड बनाती हैं। तो बच्चों वो सनलाइट तो वो सूरज की रोशनी से ले लेती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेंगी? हवा में से। जो हवा चलती है चारों तरफ, उस हवा में से जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर खींच लेती हैं। चलो 2 चीज़ तो ले ली। अब वाटर कहाँ से मिलेगा? वाटर बच्चों, जो उनकी रूट्स होती हैं वो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसको खींच लेती हैं, फिर वो लीफ तक जाता है। तो इस तरह से वो 3 चीज़ों से मिलाकर, मतलब तीनों की हेल्प से लीव्स प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, यानी कि फूड बनाती हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे कोई पूछे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो क्या कहोगे? आप बोलोगे कि जो लीव्स हैं वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड प्रिपेयर करती हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इक्वेशन बनाई गई है। अभी आप छोटे हो तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आप ये देखिए, क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले ली, वाटर भी उसने ले लिया, और सनलाइट, ये सब क्या हो गई? मिक्स हो गई। इन सबको मिलाकर फूड बनाए तो क्या बनेगा? शुगर प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए, व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन सी टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। बच्चों लीव्स तो हमने देखी हैं, सभी ने देखी हैं, लेकिन लीव्स पर आपको क्या होल्स दिखाई देते हैं? नहीं। लेकिन हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, यानी कि एक ऐसा ग्लास होता है, मतलब लेंस होता है बच्चों, जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। जब हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास से लीव्स को देखेंगे तो हमें उन लीव्स के अंदर छोटे 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 बहुत ही छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं। उन होल्स से, जो होल्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये होल्स कहाँ होते हैं? जो लीव्स होती हैं उसके पीछे की तरफ। जैसे यहाँ से सीधी है तो यहाँ पे जब इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर पीछे की तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो इस तरह से होते हैं। इसे कहते हैं हम स्टोमेटा। तो बच्चों स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स में होता है। ओके। एंड व्हाइल मेकिंग फूड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और बच्चों जब लीव्स खाना बनाती हैं, फूड बनाती हैं, तो ये जो स्टोमेटा है इसमें देखो ये होल्स बना हुआ है। इस होल्स कहाँ होते हैं? लीव्स में होते हैं। तो लीव्स के अंदर ये जो होल्स होते हैं यानी स्टोमेटा, उससे बाहर की जो हवा होती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो अंदर ले लेते हैं, और अपने अंदर की जो ऑक्सीजन होती है उसे वो इन्हीं स्टोमेटा से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है।
दस दे क्लीन द एयर, और जब वो ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं तो बाहर की हवा साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, और जो वो फूड बनाते हैं वो लीव्स में रहता है। कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं बच्चों जिसमें एक्स्ट्रा फूड होता है जिसे हम खाते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी लीव्स होती हैं जिसके अंदर फूड स्टोर होता है और हम उन्हें खाते हैं? तो देखो है कैबेज, यानी पत्ता गोभी, ये है कैबेज, इसके हम लीव्स खाते हैं, इसके अंदर फूड होता है। और ये स्पाइनच यानी पालक, मम्मी जो पालक की सब्ज़ी बनाती हैं, साग बनाती हैं, पालक में पनीर डालकर पालक पनीर बनाती हैं, तो ये है स्पाइनच, पालक, ये लीव्स हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर होता है जिसे हम खाते हैं। और मिंट, पुदीना, पुदीना खाते हैं हम, धनिया खाते हैं, तो इनमें फूड स्टोर होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों हम फ्लावर के बारे में। फ्लावर तो सबको पता है, देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं, ये सब क्या है? फ्लावर। और फ्लावर कहाँ आते हैं? प्लांट्स पर, यानी इस प्लांट में जो स्टेम पार्ट होता है वहाँ पर। तो फ्लावर्स ग्रो ऑन स्टेम्स। A flower is the most beautiful part of a plant. बच्चों प्लांट में सबसे सुंदर कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर, है ना? तो फ्लावर जो होता है वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है क्योंकि वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है फ्लावर। सो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। और बच्चों जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी ऑर्गन भी होता है। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि उस फ्लावर में से, फ्लावर में जो बीज होते हैं उन बीज से एक नया प्लांट निकल आता है, तो क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव, यानी कि फूल से दूसरा पौधा बनना। तो सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। और बच्चों कुछ फ्लावर्स धीरे धीरे फ्रूट बन जाते हैं, फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। और आपको मालूम है कि जो फ्लावर्स होते हैं सब एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट शेप्स और कलर्स के होते हैं, यानी कि अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे कुछ फ्लावर येलो होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो उनके शेप और कलर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों ये क्या, किसके बारे में हमने पढ़ा? फ्लावर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स तो सबको मालूम है। देखिए मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड दैम। जब हम फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के अंदर बच्चों क्या निकलता है? सीड, मीन्स बीज निकलते हैं। एंड सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और उन सीड में से नया पौधा निकलता है। जब हम उन बीज को मिट्टी में दबा देंगे तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद नया पौधा आ जाएगा। फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, पपाया एंड ऑरेंज हैव मैनी सीड्स। बच्चों कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब बहुत सारे सीड्स किस में होते हैं? देखो वाटरमेलन, तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं, पपाया में बहुत सारे बीज होते हैं, ऑरेंज संतरा उसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। एंड फ्रूट्स लाइक प्लम एंड मैंगो हैव ओनली वन सीड इनसाइड दैम। और कुछ फ्रूट्स बच्चों ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही बीज होता है, ओनली वन सीड। तो किस में होता है वन सीड? देखो प्लम और मैंगो में।
इनके अंदर एक ही बीज होता है। एंड फ्रूट्स लाइक बनाना हैव नो सीड इन दैम। और बच्चों कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर बीज होते ही नहीं हैं। अब वो कौन सा फ्रूट है? बनाना, केला। केले में आपने कभी कोई बीज देखा है? नहीं होता, हम ऐसे छीलते हैं और खा जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई बीज नहीं होता, सीड नहीं होता। ओके, देखिए ये क्या है? बनाना, इसके अंदर कोई सीड नहीं है। ये है मैंगो, इसमें एक बीच में गुठली होती है, वो एक ही होती है तो 1 सीड होता है। और देखो पपाया और एक वाटरमेलन में बहुत सारे बीज होते हैं। और ये मैंने आपको बताया, अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रायो ग्रोइंग इनसाइड इट। बीज के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसे हम एम्ब्रायो कहते हैं। A seed grows into a new 2 parts when it gets proper air। देखो जब बीज को पूरी तरह से एयर मिलती है तो वो 2 पार्ट्स में बढ़ता है, वाटर एंड वार्मथ। हवा के साथ साथ उसे वाटर और गर्मी भी चाहिए। द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। देखो जब सीड से जब पौधा बनना शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, यानी सीड से पौधा बनना, तो वो होता है जर्मिनेशन। तो ये बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 इज़ completed। आई होप you understand this chapter very well. So thank you. Have a nice day.